हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 22 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 19 जून, दूसरा है 20 जून, तीसरा है 21 जून और चौथा है 22 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 21 जून को। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? तो ये जो है 2014 में ये स्टार्ट हुआ था और संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक बैठक में जो है ये नरेंद्र मोदी द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था कि योग दिवस भी मनाया जाना चाहिए। और इसके पीछे का मोटो ये है कि लोगों को यह दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया जाना कि लोग मानसिक तौर पे, उसके बाद फिजिकल तौर पे हर तरह से लोग एक्टिव रहें। और इस बार की थीम क्या है योगा पे? तो योगा पे इस बार की थीम है योगा फॉर वेलनेस। अब देखते हैं 20 जून को क्या मनाया जाता है। 20 जून को क्या मनाया जाता है? तो 20 जून को जो है वो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। यह दुनिया भर में शरणार्थियों के महान और मतलब जितना भी साहस है उनके कार्य के लिए जो है ये विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है योग दिवस कितना नंबर का था? तो इस बार का 7वां था। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया। इसमें रहने में सबसे अच्छा शहर कौन सा है? तो इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। इसमें तो पहले ये बोल सकता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के द्वारा जो है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया जाता है। और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में जो है ये सबसे अच्छा कौन सा शहर है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो हमारा पहला है मुंबई, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है शिमला और चौथा है बेंगलुरु। तो इसमें टॉप पे जो है वो बेंगलुरु का स्थान है। और बेंगलुरु के बाद आपका कौन सा शहर है? तो बेंगलुरु के बाद है चेन्नई, चेन्नई के बाद है शिमला, शिमला के बाद है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर के बाद है मुंबई। और इस रैंक में देखा जाए तो इस रैंक में दिल्ली राजधानी जो है वो सबसे खराब स्थिति इसकी है। और किस पैरामीटर के हिसाब से जो है ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन्स परसेप्शन के आधार पे जो है ये निकाला जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व संगीत दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 8 जून, दूसरा है 23 मार्च, तीसरा है 21 जून और चौथा है 23 जून। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व संगीत दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। और 8 जून को क्या मनाया जाता है? तो 8 जून को है वो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को आपका बिहार दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको अपना महासचिव नियुक्त किया है? तो हमारा पहला ऑप्शन है एंटोनियो गुटरेस, दूसरा है इब्राहिम रईसी, तीसरा है रघुराम राजन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना महासचिव जो बनाया है वो एंटोनियो गुटरेस को बनाया है। और पहले भी यही थे, फिर इनका कार्यकाल जो है वो जनवरी 2022 से और 31 दिसंबर 2026 तक के दूसरे कार्यकाल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने आशीर्वाद योजना शुरू की है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है उड़ीसा, दूसरा है असम, तीसरा है बिहार और चौथा है झारखंड। तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है। और ये उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो अपनी माता पिता को खो चुके हैं, उनके परवरिश के लिए, उनकी देखभाल के लिए जो है ये आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने मेडिटेशन एंड गो साइंस में 1 वर्षीय डिप्लोमा का पाठ्यक्रम जो है वो शुरू किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है
वो है पंजाब, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है हरियाणा। तो ये जो है मेडिटेशन एंड योग साइंस का एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो है ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, तो यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है अनिल बैजल। और अब दिल्ली में जिसको भी योग सीखना होगा उसके लिए फ्री ट्रेनर जो है वो एक, अगर गुट कोई बना रहा है योग सीखने के लिए तो उसको जो है फ्री ट्रेनर जो है ये उपलब्ध कराया जाएगा। अब देखते हैं पंजाब के बारे में। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो इनका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। और इन यहाँ के राज्यपाल का क्या नाम है, तो उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जो है वो किसने जीता, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है लुइस हैमिल्टन, दूसरा है सर्जियो परेज, तीसरा है मैक्स वेस्टार्पन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो है ये आपका मैक्स वेस्टार्पन के द्वारा जो है ये जीता गया है। और इसमें जो है ये दूसरे स्थान पे कौन है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स में, तो लुइस हैमिल्टन है। और लुइस हैमिल्टन जो है ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो ये मर्सिडीज चलाते हैं। और लुइस हैमिल्टन कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। और तीसरे स्थान पे जो है ये सर्जियो परेज को स्थान मिला है और ये मैक्सिको के रहने वाले हैं और रेड बुल्स जो है ये गाड़ी चलाते हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास रिपोर्ट के छठे संस्करण के अनुसार भारत जो है वो कितने स्थान पे है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के हिसाब से जो है वो भारत का देखते हैं कौन सा रैंक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 160 पे है, दूसरा है 163, तीसरा है 162 और चौथा है 165। तो इस रैंक में जो है ये भारत को स्थान दिया गया है 120 पे जो है वो भारत का स्थान है। इसमें जो ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिज होगा, ये मैंने ऑप्शन नहीं डाला है, इसमें ऑप्शन जो है ये नॉन ऑफ दिज होगा। और कितने देशों का पहले रैंक निकाल के फिर स्थान मिलता है, तो ये 165 देशों का जो है ये टोटल 165 देश है। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया आपका 120 पे है। और स्वीडन सबसे टॉप पे कौन है, तो टॉप पे है स्वीडन, उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है फिनलैंड। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्विस बैंक में जमा धन के मामले में जो है ये भारत कितने स्थान पे है, तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 51 पे है, दूसरा है 56 नंबर पे है, तीसरा है 57 नंबर पे है और चौथा है 58 नंबर पे है। तो स्विस बैंक जमा धन के मामले में भारत की जो रैंक है वो भारत 51 नंबर पे है। और टोटल भारत का कितना वहाँ पे पैसा जमा है, तो 20,706 करोड़ जो है वो स्विस बैंक में इंडिया का रुपया है। और इसमें जो है सबसे ऊपर कौन किसका है, जिसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे पैसा है, तो वो है यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद आपका है अमेरिका है। और भारत जो है इन 13 सालों में सबसे ज़्यादा जो है ये स्विस बैंक में पैसा रखा है 13 साल के आंकड़े में। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 2020-21 के दौरान खुदरा और एमएसएमई ऋण वृद्धि के मामलों में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं में शीर्ष पे है, कौन सा बैंक जो है वो जितना भी लोन देना हुआ किसानों को या एमएसएमई के मामले में जो जितना भी ऋण दिया है उसमें टॉप पे कौन सा बैंक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथा है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें टॉप पे जो रैंक में आया है वो है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करेगा जिसमें दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ जो है वो सदस्य होंगे, जितने भी इकोनॉमिस्ट होंगे इसमें सबसे जितना नॉलेज वाले लोग हैं यहाँ सब उपस्थित होंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है मिजोरम, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है तमिलनाडु।
तो ये जो है ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया जा रहा है। और अपने यहाँ से भारत से जो है वो 2-3 इकोनॉमिस्ट होंगे, उसमें से जो मतलब मेरे भी फेवरेट हैं वो रघुराम राजन भी उसमें उपस्थित हो रहे हैं। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 जून 2021 में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है संजय धोत्रे, दूसरा है हसमुख हदिया, तीसरा है अश्विनी चौबे और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 12 जून 2021 में G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व जो है ये संजय धोत्रे करेंगे और ये शिक्षा राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे जी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।